आइए दो लाइन की वंदना भगवान श्री हरि के चरणों में, उसके बाद फिर आगे कथा का प्रसंग बढ़ाएंगे। तो नवरात्रि चल रहे हैं, मैया के नवरात्रि का आज दूसरा दिवस भी बीत चुका है। तो आइए जगजननी माँ की शरणों की वंदना। और हे प्रभु
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, नवलदे मैया की, कलश वाली बहनाओं की, ठाकुर जी महाराज की, हारे के सहारे की। जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, पंडाल में जितने भी हमारे और ये बीच में हमारे नीरज यादव भैया, यह हमें 101 रुपये और एक पीताम्बर डाल के और 101 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े भैया, और समाज में जैसे हमारा सम्मान किया है इसी प्रकार समाज में सम्मान मिलता रहे, हाथों में लक्ष्मी वास करती रहे, और आगे के लिए जो भी कदम बढ़ाएं सफलता मिलती रहे, परिवार में सुख शांति रहे। प्रभु से आशा विलासा है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भक्त और भगवान की। आइए, तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, पंडाल में जितने भी हमारे श्रोतागढ़ भाई बहन, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें बैठी हैं, आज ज्योति दिवस की कथा व्यासपीठ से मेरा दोनों हाथ जोड़ के सभी को पहले राधे राधे नमस्ते सीताराम स्वीकार हो। आज हमारे पावन गांव भस्त्राला में भगवान की कथा को चलते द्वितीय दिवस की रात्रि बेला है, तो मेरा हाथ जोड़कर के सभी से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा अपना कीमती समय निकालें, अवश्य आएं भगवान की कथा सुनने के लिए। ये बड़ा सुंदर मानव तन भगवान ने हमें दिया है। कथा आप लोग करवा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सुनने का समय अवश्य निकालें, क्योंकि सभी जानते हैं, सब लोग विद्वान हैं, समझदार हैं कि जो धरती पर जन्म लेके आया है उसे जाना भी एक दिन बहुत जरूरी होगा। कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे, जाना सभी को है। और जब जाएंगे महाराज तो जाते जाते कुछ ऐसे कर्म करके जाओ जो भगवान को, उस मालिक को, उस प्रभु को और दुनिया वालों को अच्छे लगे, है ना। ये मनुष्य तन दोबारा मिल पाए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव तन मिला। बड़ा सुंदर मनुष्य तन है ना। कथा आप लोग करवा रहे हो, कथा कोई इसलिए नहीं करवाई जाती मनोरंजन के लिए। और आजकल की दुनिया में अगर कही जाए तो महाराज कथाएं बहुत हो रही हैं, हर गांव में 4-4 कथाएं हो जाती एक साल। लेकिन महाराज आज की दुनिया में न तो कथा कहने वालों का कल्याण हो रहा, न करवाने वालों का, न सुनने वालों का। क्यों? क्योंकि कथा आज के जमाने में लोग कल्याण के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए करवाते हैं, मनोरंजन के लिए। चलो 9 दिन कथा करवाएंगे, थोड़ा आनंद लेंगे, है ना, थोड़ा नाच कूद करवाएंगे, थोड़ा आला ढोला और ये सब करवा के मनोरंजन लेंगे, मजा लेंगे। तो ध्यान रखना भैया, भगवान की कथा में कभी मनोरंजन के लिए लोग नहीं आते। सच्चे भक्त होते हैं वो मनोरंजन के लिए नहीं आते, उन्हें तो मतलब कथा से, भगवान की कथा से होता है। चाहे तो वो खड़े हो, चाहे बैठे हो, चाहे 10 आदमियों में बैठे हो, चाहे फिर अकेले बैठे हो, लेकिन भगवान की कथा को मन लगा करके सुनते हैं। अरे भाई, एक एक पल, एक एक घड़ी हमारे और आपके लिए बहुत कीमती है। पल में क्या हो जाए, सुबह का खाना शाम को मिले ना मिले, शाम का खाना सुबह को मिले न मिले, किसी का कोई पता नहीं होता। इसीलिए एक एक श्वास इंसान के लिए कीमती है, लेकिन हम और आप उन श्वासों को यूं ही बिता देते हैं। जरा सा पैसा मिल गया, अच्छा मकान बन गया, 10-20 बीघा खेती ले ली तो महाराज हिंकार में डूब गए। तो ध्यान रखना मेरे भैया, आप कथा सुन रहे हो तो कथा को सुनना, समझना, यही तो कथा का सुनने का मतलब है।
कथा सुनने का कोई मतलब वो नहीं होता जैसे कपड़े में धूल लग गई, कपड़ा झाड़ा और साफ कर दिया, है ना। कथा को सुनो और अपने जीवन में उतारो। भागवत सुनने से अगर व्यक्ति के भाव ना बदले तो फिर भागवत का करवाना और सुनना व्यर्थ चला गया, पैसा व्यर्थ चला गया। इसलिए कथा कराओ, लेकिन कथा को सुनो, अपने बच्चों को सुनाओ, बच्चियों को सुनाओ, बहुओं को सुनाओ। अरे कुछ न कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा कथा में मिलेगा तो उसे जीवन में उतारो। मानव तन मिला है, सारी श्वासें ऐसे ही बिता दी, सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया, मेरा तेरी करते करते। अरे मेरे भैया, बड़ा सुंदर मनुष्य तन है जिस पर हम बड़ा घमंड करते है ना। ध्यान रखना, परीक्षित जी महाराज, भगवान न तो भोजन खाते न पानी पीते हैं, प्रभु खाते हैं तो अहंकार खाते हैं, घमंड। घमंड ही भगवान का भोजन है। जहां प्रभु घमंड देखते उसे खा जाते, उसे छोड़ते नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत जो भी भगवान ने दिया है उस पर खुश रहो, पर घमंड मत करो। अपने आप को इंसान बहुत बड़ा, थोड़ा पैसा हो जाए तो बहुत बड़ा समझने लगता। मेरे बराबर इस क्षेत्र में, अरे गांव की तो बात छोड़ो, क्षेत्र में नहीं है, मैं बहुत बड़ा जमीन जायदाद वाला हूँ। अरे भैया, ये जमीन जायदाद जो जिसके पास 20 बीघा है और जिसके पास 1 बीघा भी नहीं है, बिसो भर भी नहीं है, क्या महाराज जिसके पास बिसो भर नहीं है वो जब मरेगा तो उसके साथ कुछ जाएगा, और जिसके साथ 20 बीघा है, जिसके पास में वो मरेगा उसके साथ का वो 20 बीघा छाती पे थोड़ी नहीं रख दी जाएगी, ना छाती पे बेनामा कर दिया जाएगा। जो भी संसार में पाया वो संसार में छोड़ के ही चले जाओगे। ये संसार की मोह माया हमारे और आपके साथ में नहीं जाती, सब छोड़ो। ये सुंदर सा शरीर है जिसे हम और आप रात दिन बड़े अच्छे से संभाल के रखते हैं, तेल फुलेल लगाते हैं, स्नान कराते हैं, क्रीम पाउडर लगा के इसे सजाते हैं, लेकिन महाराज ये सुंदर सा शरीर भी हमें एक दिन दगा दे जाता। ये शरीर ही हमारे साथ नहीं जाता, और जब काया ही साथ नहीं जाएगी तो संसार की माया क्या साथ जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी भैया। यहाँ पर सब अपने, बेटी अपनी, पत्नी अपनी, भैया अपना, बहन अपनी, सब अपने दिखाई देते हैं, पर यहाँ पर कोई अपना नहीं है। अपना केवल है तो वो मालिक है, वो खुदा है, वो भगवान है, उसके सिवा हमारा यहाँ पर कोई नहीं है। अगर कुछ जिंदगी में और इस शरीर को दोबारा पाना है तो उस प्रभु का, उस मालिक का भजन तो करना पड़ेगा भाई। थोड़ा माया मोह से, और माया ये दौलत, औरत, शौहरत, यही तो माया मोह है। और भैया एक बात और बता, दौलत भी बहुत जरूरी है जीवन में, पैसा भी बहुत जरूरी है। पैसा कमाना हर इंसान के जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पैसा के भी इस संसार में कोई किसी का नहीं है। चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। तुम्हारा अच्छा मकान है, अच्छा पैसा, अच्छा खेत है, सब लोग दूर से ही राम राम करेंगे, गली में देख लेंगे तो। और तुम्हारे पास में कुछ नहीं है तो महाराज दूर पहचानना, राम राम करना तो दूर की बात है, लोग पहचानना भी भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। इसलिए कमाओ, लेकिन कमाने के साथ साथ थोड़ा दान धर्म करना भी बहुत जरूरी है। साथ में कुछ नहीं जाता, मेरा मेरी करते करते आदमी दुनिया से चला जाता है, न कुछ साथ में लाता है और न ले जाता है। आइए सुंदर सा भजन है, उसके बाद में फिर आगे कथा का प्रसंग बढ़ाएं। ताली बजा करके मैया बहनाएं भगवान का कीर्तन बोले। अरे मन तजी मेरी ए मन तजी मेरी मेरी और न होएगी ये तेरी। मन तजी मेरी मेरी न होएगी ये तेरी।
मन तजी मेरी मेरी न होएगी जेई तेरी। ये काया जिससे हम अपना मानते हैं, रात दिन हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहती है, पर ये हमारी नहीं है और न हमारी हो पाएगी महाराज। इसीलिए कहते हैं जीवन में भगवान का भजन ही इंसान के साथ में जाता है। जो कुछ हम और आप अच्छे और बुरे कर्म करेंगे, ये कर्म हमारे साथ जाते हैं, बाकी की कोई भी वस्तु इंसान के साथ नहीं जाती है। जीवन में बहुत कमाते हो, सारा पैसा बैंक में इकट्ठा कर करके रख रहे हो भैया, भगवान ने परीक्षित जी महाराज बहुत बढ़िया काम करो, जो कफन में जेब ना सिलवाई। अगर काऊ करे थे भगवान कफन में जेब बनवा देते तो आदमी मरवे ते पहले सारो रुपया भर के कफन की जेब में धर ले, तो एक उदहनी रह न जावे हैं? ये इंसान माया में बड़ा मस्त है और ये मन इतना बड़ा है, जितना भरो भरता जाएगा, कभी मना नहीं करेगा कि हम भरे गए अब राम दो। बड़ा सुंदर भजन है, ताली बजा के सभी लोग बोले। ए मन तजी मेरी मेरी ना होगी तेरी, मन तजी मेरी मेरी ना होगी तेरी। आदमी अगर कोई अच्छा काम सोचता है करने को, अच्छा काम करता है तो 20 बार सोचता है। कहीं उस पंडित से पूछवाया, कहीं उस ज्योतिषी से पूछवाया, पर मैं तो यही कहूंगी, कबीर दास जी लिखते हैं कि अच्छा काम कथा भागवत सत्संग कीर्तन अगर तुम्हें करवाना है तो तिथि दिन तारीख निश्चित मत करो, क्योंकि इसे निश्चित करने में बहुत देर हो जाएगी। पता नहीं समय का कब तुम्हारा वहां से बुलावा आ जाए और तुम निश्चित ही करते रहोगे, तब तक रास्ता साफ हो जाएगा। कबीर दास जी लिखते हैं, कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुत करेगो तब। शुभ काम अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, और बुरा काम जितना टल सके उतना टालो। 4 दिना की रेनी उजेरी भैया रेनी उजेरी। फिर आवेगी रेनी अंधेरी न होएगी जेई तेरी। फिर आवेगी रेनी अंधेरी न होएगी जेई तेरी। और भैया अरे जानत है पर मानत नाए भैया मानत नाए। जानत है पर मानत नहीं। लोग बहुत रामायण गीता पढ़ते पर रामायण गीता की मानते नहीं है। कथा भागवत करवाते हैं, सुनते हैं, पर कथा भागवत की
मानते नहीं। अरे जान तू है पर मान तू नाए भैया, मान तू नाए। अरे क्यों करी रहो भजन में देरी, न होएगी जेई तेरी। क्यों करी रहो भजन में देरी, न होएगी जेई तेरी। अरे मन तजी मेरी मेरी, न होएगी जेई तेरी। मन तजी मेरी मेरी, न होएगी जेई तेरी। बड़े बड़े धनवान, अरबपति, खरबपति, करोड़पति सब चले गए दुनिया को छोड़ के। इसी बीच में दानदाता दान दे रहे। 50 रुपये राजवीर यादव भस्त्राला से, 50 रुपये भगवान सिंह यादव भस्त्राला से, 10 रुपये सुरजीत यादव भस्त्राला से, 50 रुपये नीलेश यादव, डिम्पल यादव भस्त्राला से, और 100 रुपये पप्पू शर्मा गभियाई से, 20 रुपये राम गुलाम भस्त्राला से, 50 रुपये डॉक्टर योगेंद्र यादव भस्त्राला से। ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को भगवान हमेशा धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें, हाथों में इनके लक्ष्मी वास करती रहे, न सम्मान में सम्मान मिलता रहे। परमात्मा से मेरी यही आशा अभिलाषा है। और वही आगे लिखा है, ताली बजा लो सब लोग। हैं ऐसे बैठे हो मानो जबरदस्ती बिठाए गए हो, क्यों भैया? सब लोग बोलो। मन तजी मेरी मेरी, न होएगी जेई तेरी। मन तजी मेरी मेरी, न होएगी जेई तेरी। भैया बड़े बड़े बलवान धनवान चले गए। अकबर बादशाह का सभी ने बड़ा सुंदर नाम सुना होगा। बहुत बड़ा राजा था अकबर बादशाह। इतना बड़ा राजा था जहां से सूर्य निकलते थे, जहां तक सूर्य अस्त होते थे, वहां तक के राजा थे अकबर बादशाह। एक दिन इन्होंने अपने बेटों से कहा, बेटा जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन आप मेरे हाथों को टिकटी से बाहर निकाल देना, इस तरीका से। बेटों ने कहा, पिताजी अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसके हाथ उसकी छाती पे धर दिए जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ बाहर क्यों निकालूंगा? तो अकबर बादशाह ने कहा, बेटा तुम क्या कह रहे हो? आप मेरे ये हाथ इसलिए बाहर निकाल देना, दुनिया वाले लोग देखेंगे। सिकंदर बादशाह ने कहा कि दुनिया वाले लोग देखेंगे मेरे हाथों को, उन्हें इस बात का ज्ञान होगा कि सिकंदर बादशाह कितना बड़ा राजा था। वो भी खाली हाथ जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, कुछ साथ में न लाया था न लेकर के गया। यहाँ से सैकड़ों गुजरे जो जहाँ के माली थे, और सिकंदर जब गया घर से तो दोनों हाथ खाली थे। नंगे आए जगत में कछु न लाए साथ, और यही सभी रह जाए वो बाबरे, जाए वो खाली हाथ। न कुछ लाए थे नंगे आए और चले जाएंगे, 2.5 गज कफन का टुकड़ा शरीर में लपेट दिया जाएगा भैया। इसीलिए बताया, ए देह पाई अभिमान कर तो अभिमान
जाकी होएगी राख की ढेरी न होएगी देई तेरी, जाकी होएगी राख की ढेरी न होएगी देई तेरी। मन तज मेरी मेरी न होएगी जेई तेरी। संसार में कोई किसी का नहीं है, साथ में इंसान के कुछ नहीं जाता।